फाइनली तुम आ गए हो महासंग्राम में। बहन चो बली जाता भाई, डर लग जाता भाई, ऐसे पीछे होके जाता। बट बेसिकली इस वीडियो का कोड ना इतना इतना मुश्किल सा है ना कि भाई तुम्हारी भी देख के गांड फट जाएगी कि तुमने ये कोड लिखा है भाई। ठीक है, क्यों भाई, क्या करा रहा है इस वीडियो में? इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स, फाइल हैंडलिंग मुश्किल टॉपिक, और ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मैनलॉग वेलॉग, ये जो भी होते हैं, ठीक है, सुने होंगे तुमने, इनको दोनों को एक साथ मर्ज करने वाले हैं भाई। मर्ज तो एक ऐसा मुश्किल सा वो है ना ये टास्क, जिससे देखो दो फायदे होंगे। एक तो तुम्हारा फाइल हैंडलिंग फिर से रिवाइज हो जाएगा, और एक तुम्हें ना रियल लाइफ यूज भी मिल जाएगा। ये जो मैनलॉग हम कल पढ़ रहे थे, कल जब भी तुमने वीडियो देखी है, जब भी तुम पढ़ रहे थे, अगर तुमने पढ़ी है मेरे उससे, तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई कितने काम की चीज है, कैसे यूज है इसका रियल लाइफ केस। और एक और बार तुम उसका कुछ प्रोग्राम बना दोगे तो तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तेजी से करते हैं। वैसे भी वीडियो बहुत लंबी बन सकती है, क्योंकि बहन चो मैं गलती तो करूंगा मुझे पता है। ठीक है, हैश इंक्लूड क्या बताया था, stdlib.h, ठीक है, फिर इंट मेन। ओके, हाँ ठीक है, इंट मेन, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक तो सबसे पहले रिटर्न 0 कर देते हैं, क्योंकि इसे लास्ट में भूल जाता है साले को। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट कैर इंट फाइल पाथ इज इक्वल्स टू, ठीक है, फाइल पाथ, ठीक है, फाइल पाथ लेके आनी है। छोटा बीम की फाइल पाथ कॉपी करो, कॉपी प्रॉपर्टीज में जाओ, कॉपी करो जल्दी से, जल्दी, तेजी ना। अरे बहन जी क्या खुल गया, क्या खुलना था मुझे, ये खुलना था, हाँ ठीक है, यहाँ जाओ, ठीक है, फिर बैक स्लैश लगा दो जहाँ जहाँ पे वो है, ठीक है, ये कर दो। फाइल पाथ भी डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, फाइल पाथ के अंदर इसकी लोकेशन सेव करा रहे हैं, जिससे हमारा कोड ना थोड़ा सा ना अच्छा सा लगेगा। अभी दिखाऊंगा कहाँ पे अच्छा लगेगा। छोटा भीम, ठीक है, ये लिख दिया, इसे कर दिया बंद। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या करने वाले थे, कैसे कैसे डिक्लेयर करते थे, फाइल लिखते थे कैपिटल में, पेंट, फिर लिख दो फाइल, लिख दो फ्यूब कह रहा, फाइल लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, फिर एफ ओपन, ठीक है, मतलब ओपन करो, ठीक है, इस वाले लोकेशन पे। अब देखो तुम यहाँ पे वैसे तो डायरेक्टली तुम चाहो अगर तो तुम डायरेक्टली, अरे यार इसकी माँ की, तुम चाहो तो डायरेक्टली ये वाली लोकेशन यहाँ पे पेस्ट कर सकते थे। और फिर इसके बाद क्या करते, कॉमा करते और आर करके रीड कर देते, ठीक है, रीड करने के लिए आर लगा देते, ठीक है। बट हमने इस बार क्या किया, थोड़ा सा हमने कन्वीनियंट वे चुना है। हमने कहा हमारा कोड थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए। प्रोफेशनल लगने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल पाथ। बेसिकली इसके अंदर क्या है देखा जाए तो यही एड्रेस तो है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे फाइल पाथ लिख दिया, ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे इफ फाइल इक्वल्स टू नल, अगर मतलब खाली है ना, बेसिकली एरर। और वो यहाँ पे .txt लगा दो भाई, .txt, क्योंकि तुम्हारी टेक्स्ट फाइल है वो, ठीक है। तो अगर नल हो ये है ना, तो यहाँ पे कर दो printf मैं एरर, ठीक है, कूल लगना चाहिए, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, चेक द लोकेशन अगेन, ठीक है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, कुछ भी लिख सकते हो तुम। यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, चूतिए सही लोकेशन डाल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। ओके, और ये करने के बाद तुम कर दोगे रिटर्न 1, मतलब बेसिकली ये जैसे आए प्रिंट होए उसके बाद कोड से बाहर फेंक दो, एरर है क्योंकि ये, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ये तो समझ गए हम। अब क्या करेगा, अब तुमने इसमें ये कर दिया है ना, बेसिकली क्या किया यहाँ पे तुमने। अब ना तुम ना साइज देखोगे कि फाइल जो भी है तुम्हारी, फाइल का साइज कितना बड़ा है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल कोड लिखना होगा, थोड़ा सा भी टिपो, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। एफ सीक इज इक्वल्स टू नहीं, एफ सीक फाइल कॉमा, ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, आई नो कॉमा सीक एंड, ठीक है। अभी लिख दो, एक सेकंड लिख दो, 3 लाइन है, 3 लाइन लिखो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा क्या हो रहा है, ठीक है। फिर लॉन्ग फाइल साइज इज इक्वल्स टू, फाइल साइज कितना है, फाइल साइज है एफ टेल और फाइल, ठीक है, और फिर करो रिवाइंड और फिर यहाँ करो फाइल, ठीक है। अब ये कोड कैसे काम कर रहा है, ये कोड तुम्हारा फाइल का साइज ढूंढने में मदद कर रहा है। अभी सपोज करो, ठीक है, तुम ऐसे करके डिक्लेयर कर दो इंट कैर इंट एरे,
एरे, ठीक है, और मान लो 5, ठीक है, ऐसे करके तुम डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 5 डब्बे बन जाते हैं ऐसे एरे के, 1 2 3 4 5, है ना, ठीक है। तो मान लो इसका एड्रेस क्या है, जैसे तुम एड्रेस देखने की कोशिश करोगे तो इसका एड्रेस मान लो 101 है, ठीक है, पहले वाले का, जिसके अंदर ए है, ठीक है, और इसके अंदर मान लो बी है, इसके अंदर सी लिख दो, इसके अंदर डी लिख दो, इसके अंदर लिख दो ई। तो जो ई वाला है ना, ई वाले की लोकेशन होगी 105, है नहीं, 105 होनी चाहिए ई वाले की लोकेशन। तो जब भी तुम ना एड्रेस प्रिंट करा दो ना इस एरे का, अगर तुम एड्रेस मांगोगे तो हमेशा ना 101 प्रिंट होगा, 101 नहीं, मतलब जो भी, मतलब जो पहले इंडेक्स की लोकेशन है ना वो प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो कोई ऐसा तरीका होता है जिससे भैंचो मैं इसके अंदर से ये घटा देता और फिर डायरेक्ट मेरी 5 आ जाती, क्योंकि देखा जाए तो ली तो इन्होंने 5 बाइट का स्पेस है, इंट ना लिख के यहाँ पे कैर लिख दो, है ना, लिया तो इन्होंने 5 बाइट का स्पेस है। कितना आसान हो जाता अगर भैंचो में ऐसा कोई तरीका होता जिससे पता लगा सकता होता, है ना। तो यही कर रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, एफ सीक के अंदर लिख रहा हूँ फाइल, ठीक है, एफ सीक बेसिकली यही कर रहा है। एफ सीक क्या करता है, तुमने पहले लिखा कि किस में तुम्हें ऑपरेशन किस पे लगाना, तो तुम्हें फाइल पे ऑपरेशन लगाना, फिर तुमने क्या किया, 0 यानी इसका जो पहला इंडेक्स है ना उसका एड्रेस जो भी है, मुझे नहीं पता भी क्या है, उसको मान लो 0 है, ठीक है, ये ओरिजिन बना दिया, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, कि यहाँ से शुरू करो गिनना, ठीक है, अब यहाँ से शुरू करो गिनना, ठीक है, तो ये बन गया 0, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सीक एंड, मतलब इसे ना अब यहाँ से ढकेल के और एंड पे भेज दो फाइल को, एक टाइप से। तो अगर इसे 0 से करें तो एंड तो इसका 5 होगा, है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इसे कि अब जब भी मैं इसका एड्रेस पूछूं ना तो हमेशा 5 प्रिंट हो, मतलब लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो। जैसे अगर मान लो मैंने डायरेक्ट इस पे देखा होता, इसका सीक एंड में इस पे डायरेक्ट कर देता तो 105 होता, लास्ट वैल्यू ये होती। जब मैं इसकी एड्रेस प्रिंट कराता तो 101 की जगह 105 प्रिंट होता, बट पहले मैंने क्या कर दिया, इसको 0 बनाने के लिए कह दिया, तो इसने इस एड्रेस को 0 बना दिया, और फिर जैसे मैंने इसे एंड पे धकेला, फाइल को एंड पे धकेल दिया तो 5, है ना, 5 आ गया एड्रेस। अब इसका एड्रेस अगर प्रिंट करूंगा तो 5 आएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, लॉन्ग फाइल साइज, मैंने बेसिकली फाइल साइज को इसमें डालना था, तुम इंट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इंट डाल दो। फिर ftell फाइल, ठीक है, फाइल मतलब अब क्या है, फाइल की लोकेशन मैंने इससे बोला, ठीक है, अब फाइल की लोकेशन क्या आएगी, 5 आएगी। फिर मैंने क्या कर दिया, अब मेरे को देखो फाइल साइज के अंदर क्या स्टोर्ड है, 5। बेसिकली हमारे जो, अब देखो ना सिंपल कितना, ऐसा हमने तरीका क्या ढूंढा कि अब बेसिकली हमें पता है कि इसका साइज क्या है ना, साइज पता कर लिया हमने, और फिर रिवाइंड कर दो फाइल को, जो भी इसका पहले वाला स्टेट था, यहाँ वाला स्टेट जब ये 101 आ रहा था उसी पे वापस इसे भेज दो। 101 मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, ये नहीं आता, बल्कि बेसिकली तुम समझ गए हो ना मेरा एग्जांपल। और फिर रिवाइंड कर दो उसकी स्टेट वापस वहीं पे जहाँ पे उसका इनिशियल जो उसका हाल था, ठीक है। फिर ये कर दिया तुमने, अब क्या करोगे तुम, अब कैर बफर, फिर से वही बफर बनाओ, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले वो कैर, ये कैर, क्योंकि इस बार कैरेक्टर में है ना, क्योंकि लाइनें पढ़नी है तुम्हें, एक एक लाइन पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो फिर यहाँ पे करोगे, अब क्या करोगे, क्या करोगे, मैलॉक, ठीक है, मैलॉक किया। फिर इसके अंदर कर दो फाइल साइज, अभी तो फाइल साइज क्या 10 इंटीजर की लोगे, इस बार 10 थोड़ी लोगे, इस बार तो तुम्हें फाइल साइज पता है ना, +1 इसलिए क्योंकि नल ऑपरेटर के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारी स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, स्ट्रिंग के एंड में ना नल ऑपरेटर भी रहता है, नल ऑपरेटर ये, ठीक है, ये नल ऑपरेटर बताता है कि तुम्हारी स्ट्रिंग कहाँ खत्म हो रही है तुम्हारे कंपाइलर को, है ना। तो इसलिए इस नल ऑपरेटर के लिए भी स्पेस चाहिए। अगर मान लो 255 कैरेक्टर है उसमें, तो लास्ट वाला नल ऑपरेटर भी तो होगा, तो इसलिए +1 कर दिया हमने, ठीक है, ये कर दिया, हाँ जी कर दिया। फिर क्या करेंगे, इनटू साइज ऑफ कैर, है ना, समझ गए होगे मेरे हिसाब से, तेज हो तुम बहुत, ठीक है। और फिर क्या करोगे, फिर चेक कर लो एक बार कि अगर बफर इक्वल्स टू नल, ठीक है, तो printf कर दो एरर मेमोरी एलोकेशन फेल्ड BC, कुछ भी लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, f क्लोज फाइल कर दो, क्लोज कर ही दो, है ना। ये जो तुमने यहाँ पे फाइल खोली इसको तो क्लोज कर ही दो, क्योंकि एरर तो आ गया, पर लेकिन फाइल तो तुमने खोल ली है ना। और फिर रिटर्न फिर से 1, ठीक है, ये कर दो तुम, ठीक है। और अगर नहीं हुआ, एरर नहीं आया, तब क्या करो, तब करो अपना मेन काम, fread वाला, ठीक है, fread
रीड की स्पेलिंग नहीं आती चूते को, ठीक है, एफ रीड, ठीक है। सबसे पहले लिखो बफर, ठीक है, कॉमा, बफर बेसिकली क्योंकि बफर के अंदर स्टोर हुआ है ना तुम्हारी टेम्परेरीली जो फाइल के अंदर का डेटा था, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो कितने, एक बार में कितना बाइट पढ़ रहा है वो, एक बार में एक बाइट का डेटा मतलब एक कैरेक्टर पढ़ रहा है ना, कॉमा। तुम यहाँ पे चाहो तो एक की जगह लिख सकते हो साइज ऑफ कैर, ये भी 1 ही प्रिंट कराएगा, एक ही बाइट प्रिंट कराएगा, एक बार में एक लेटर पढ़ के आगे बढ़ रहा है, ठीक है ये, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फाइल साइज, टोटल फाइल का साइज कितना है मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, फाइल साइज कॉमा, फिर इसका करो फाइल, क्योंकि वहीं से आ रहा है बेसिकली डेटा, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये कर दिया तुमने, ठीक है। और ये करने के बाद अब तुम क्या करोगे, अभी तुम कुछ नहीं करना, तुम्हें डायरेक्टली प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब करा दो प्रिंट एफ करा दो, परसेंटेज नहीं, देखो फाइल कूल सा लगाना चाहिए ना, कंटेंट बैकस्लैश n परसेंटेज s, ठीक है, कॉमा, और बफर के अंदर क्योंकि तुम्हारा भी डेटा है ना। पर लेकिन ना इससे पहले ना एक और चीज करनी बाकी है, इससे पहले ना ये करो बफर और फाइल साइज इज इक्वल्स टू स्लैश। अब मैं बेसिकली इसे कह रहा हूँ कि ना इसके एंड में बफर जैसे मान लो बफर एक एरे है ना, बफर की जगह तुम डायरेक्ट ऐसे समझो, एरे 10, ठीक है, ये जैसे हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 10th इंडेक्स पे हम कुछ भी डाल रहे हैं, ए डाल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हो, है ना। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि इसके ना लास्ट इंडेक्स पे, क्योंकि फाइल साइज 0 से शुरू होता है, तो अगर हम मान लो फाइल का साइज 255 है, ठीक है, और अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स तो 0 से शुरू होगा ना, तो 244 के इंडेक्स तक जाएगा तुम्हारा डेटा, तो है ना। पर अगर मैं फाइल साइज कर रहा है यहाँ पे, तो यानी 255 आ रहा है, एक टाइप से एग्जाम्पल लो तो 255 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट वाले इंडेक्स पे क्या करो ना, लास्ट वाले इंडेक्स पे नल टर्मिनेटर लगा दो, जिससे तुम्हारे उसको पता चल पाए। देखो अगर तुम इस लाइन को ना भी लिखो ना, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पर लेकिन ये गुड कन्वेंशन, बेसिकली अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं ये सारी चीजें करना, इससे तुम्हारे एरर के चांसेस घटते हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये लाइन लिख दी, हाँ ठीक है भाई, लिख दी भाई तेल ले। हाँ तो अब क्या रह गया, यहाँ पे भी और बैकस्लैश लगा दो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी कर दो, ठीक है। अब सबसे मेन चीज रह गई है, मेन चीज क्या रह गई है, बकचोदी रह गई है, एफ रीड, मतलब फ्री कर दो एक तो बफर को, ये जो तुमने बफर का स्टोरेज लिया है, कहाँ पे से लिया है, हीप में से लिया है, ठीक है, बफर का स्पेस, इसे बंद कर दे बहनचो। और एफ क्लोज क्या करना, फाइल क्लोज कर दे, ठीक है, फाइल भी क्लोज कर दे। अब देख मेरे हिसाब से इस कोड में कुछ एरर तो नहीं होना चाहिए, फिर भी चला के देखते हैं, प्लीज भाई आ जियो, हैं इसकी बहन की, ये क्या हो गया, फाइल इक्वल टू 0, क्या कर दिया मैंने, और देख फाइल कंटेंट ये तो आ गया, बट कुछ एरर भी आ रहा है, रुको, हाँ एरर आ रहा है यहाँ पे ना गलती से मैंने डबल इन्वर्टेड लगा दिया, सिंगल इन्वर्टेड आना था, /0, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है तुम्हें। अब देखो अब नहीं आएगा, आ गया, चलो भाई इसको भी लगाना जरूरी नहीं था भाई, ये भी बकचोदी है, ठीक है। अगर तुम देख रहे हो स्पेस आ रहा है तो स्पेस आ रहा है, ठीक है भाई। देखो भाई फाइनली भाई क्या कर दिया भाई तुमने, बहन जो इतना मुश्किल कोड लिख दिया। अब देखो अब जिन लोगों को आ रहा है कि भाई कैलॉग भी तो है, भाई कैलॉग बता देते भाई, कैलॉग क्या करना था, कैलॉग को यहाँ पे लिख दो, अगर तुम्हें कैलॉग करना है कैलॉग लिख दो यहाँ पे कैलॉग, और ना यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ये स्टार हटा के कॉमा लगा दो बस, कैलॉग भी सेम ही काम करता है। देखो आ गया ना तुम्हारा भाई। अब इसके बाद भाई आसान वीडियोस डाल दूंगा, तुम्हारा यही था भाई मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मेन जो चीजें थी, सारी मैंने मेन चीजें तुम्हारी कंप्लीट करा दी है। अब इसके बाद मैं तुम्हें वो सब करा दूंगा, वो स्वैपिंग टू वेरिएबल्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये सारी जो भी बकचोदी वाली वीडियोस है, टेम्परेचर कन्वर्जन, ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद मैं तुम्हें वो सब करा दूंगा, आसान सा टॉपिक। मेन जो तुम्हारा जो सरदर्द था ना वो खत्म हो गया भाई इस वीडियो के साथ, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा तो भाई नहीं आता तुम्हारा सेमेस्टर में, ठीक है। अब तुम्हें वैसे सीखना है तो तुम सीख सकते हो भाई कहीं से भी, बाकी मेरे हिसाब से अब तुम एक प्रो लेवल सी प्रोग्रामर हो गए हो, सॉर्ट ऑफ, प्रो भी नहीं कहूंगा मैं, पर लेकिन एटलीस्ट एक अपनी क्लास में तो एक तुम्हारा वो होगा भाई, लेवल होगा भाई अब, ठीक है। चलो भाई अगर तुमने यहाँ तक अगर मेरी वीडियोस देखी तो भाई प्लीज कमेंट जरूर कर देना कि तुमने वीडियो देखी भाई,
मैं भाई तुम्हें जिससे जिससे मैं तुम्हें ना अपने अपने कमेंट सेक्शन में प्यार दे सकूँ कि भाई तुम हो भाई मेरे स्टूडेंट, तुम्हें मैं अपने $10 मिलियन वाले चैलेंज में बुलाऊँगा, जब भी मैं $10 मिलियन वाला चैलेंज करूँगा, जब भी मैं 1 ट्रिलियन सब्सक्राइबर पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है? तो तुम्हें मैं ज़रूर बुलाऊँगा क्योंकि यही मेरा स्टूडेंट है जिसने मुझसे सबसे पहली बार बहनचोद मेरा पूरा पूरा एक तरह से देखो, कराऊँगा तो मैं इसके बाद भी छोटी-छोटी चीज़ें, ठीक है, सी में। क्योंकि सेमेस्टर खत्म थोड़ी हो गया मेरा ठीक है, मेन बात है। बट लेकिन कराऊँगा मैं छोटी-छोटी चीज़ें, बट मेन जो था ना सर दर्द, वो यहीं तक था भाई। क्योंकि भाई इन वीडियोज़ को बनाने में मेरा भी बहुत सर दर्द होता था भाई। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड भाई थोड़ा लास्ट वीडियो टाइप है ना, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा बकचोदी काट रहा हूँ। भाई गले मिल लिया भाई, आजा, आजा, आजा गले मिल लिया भाई। भाई जो भी है भाई, यू आर माय फर्स्ट स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड दिस। अगर तुमने कंप्लीट किया तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम द आई एम द नॉर्मी कोडर। नहीं कुछ भी लिख दो यार, क्या लिखोगे, ये लिखो नूब कोडर। नहीं नहीं नहीं, नूब कोडर अटेंडेंस हेयर, ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है, जिससे मुझे पता चल पाए कि मेरे 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 जो भी कोडर दोस्त है जिन्होंने इस वाली वीडियो को देखा है, उन्होंने क्या कहते हैं अपना वो कर दिया बेसिकली। अरे यार रात को भैंस जो सुबह के 4:30 हो गए भाई, मैं नहीं उठता सुबह 4 बजे, वैसे मैं सोया नहीं हूँ रात भर, ठीक है, ये बात सोचना कि सुबह 4 बजे वीडियो बना रहा है उठ के मेहनती आदमी। ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सोते ही नहीं है ब्रो। ठीक है भाई, मेन बात है कि थोड़ा मेरे को शब्दों की कमी हो रही है अभी, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ। बट तो समझ गया भाई, अब जा इस कोड का शो ऑफ कर बंदी के सामने अपनी, और दिखा दे भाई कि कितना गलत किया उसने तेरे को छोड़ के। बाय बाय भाई, फिर एक और बार भाई, बाय बाय। मैं बाय बाय, बाय बाय।